कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी भगवान ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी भगवान के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर चम्हा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है। और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु वैश्य बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसके इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब वह दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर पुत्री से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके ऐसे वचन सुनकर श्री सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाई, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ परिवार के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का कथा और व्रत करने लगा। अंत समय में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बैठो। हे दंडी भगवान, आप क्यों पूछते हो?